नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर। तो आज हम बात करेंगे राधिका यादव केस के बारे में। तो बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है नोएडा से, गुरुग्राम से। तो दोस्तों, कई लोगों ने ये भी आरोप लगाया राधिका के पिता के ऊपर कि ये अपनी बेटी की कमाई खाता है, जिसके कारण से इसने अपनी बेटी को गोलियां मारी है। कोई ये कहता है कि राधिका का रील बनाने की वजह से भी उसके पिता बहुत परेशान थे, और कोई ये भी कह रहा है कि राधिका का किसी और के साथ अफेयर था। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ना। अब बदलते परिवेश में दोस्ती होना एक आम बात है, और राधिका यादव जो है वो फेसबुक और रील्स पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण किसी को जज करना इतना आसान भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जिस पिता ने राधिका यादव को एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और काफ़ी उसको आगे बढ़ाया, वो आखिरकार गोलियां क्यों मारेंगे राधिका को। तो सबसे पहले ये कहा गया कि राधिका को एक गोली लगी है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट से ये सब सामने आया है कि राधिका को एक नहीं, 4 गोलियां मारी गई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस केस की अभी जांच पड़ताल अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि क्या पता पिता ने गोली चलाई है, या वो किसी डर में, दबाव में ये अपने ऊपर इल्ज़ाम यानी कि ले रहे हैं। क्या पारिवारिक कंडीशंस है ये तो उन्हीं को पता है ना। और जहाँ तक बात रही कि कमाई खाने की, तो देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को ताउम्र पालते हैं, ठीक है। वो उनका बुढ़ापे में सहारा बन सके, इसीलिए माँ बाप पालते हैं। हालांकि ये बात व्यक्त नहीं करते, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि वो बुढ़ापे में अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाए। लेकिन एक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और कमाई के रोज़गार के नए नए तरीके देना और उनको काबिल बनाने में पिता का ही बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग बोले। और लोगों का काम क्या है? लोगों का काम कहना ही है दोस्तों। आपके वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा तरक्की आ जाए तो भी आपके बारे में लोग बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और राधिका के पिता ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। लेकिन जहाँ तक ये बातें आ रही है कि एक पिता अपनी पुत्री को कैसे मार सकता है, वो बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कोई पारिवारिक दबाव हो, या कोई ऐसी चीज़ छुपा हुआ राज हो जो कि अभी हमारे सामने नहीं है। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि अच्छी तरह पड़ताल के बाद ही पता लग पाएगा कि राधिका यादव के केस के बारे में हुआ क्या। और राधिका यादव की एक अपनी टेनिस की एकेडमी भी थी, जिससे वो बहुत अच्छी अर्निंग भी करती थी और बहुत ही सोशल मीडिया पर मशहूर थी, है ना। लेकिन अब लोगों, जब ये केस सामने आ ही गया है, तो जितने मुंह उतरी बातें, लोग भी तरह तरह की अटकलें ही लगा रहे हैं। कि कोई ये कह रहा है कि लोग उसको ताने मारते थे, उसके पिता को, कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है। माना कि तानों से आदमी परेशान होता है, लेकिन इतना परेशान नहीं होता कि अपनी बेटी की जान ही ले ले, वो भी गोली मारकर। ये समाज है, ये जीने नहीं देता, ये कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि राधिका के कोई अवैध संबंध भी रहे हो, या बहुत ज़्यादा वो फेमस थी तो इसके कारण अवैध संबंध रहे हो, जो कि उसके पिता की मर्जी के बगैर हो। ये भी एक कारण बनता है। ये तो एक काफ़ी सॉलिड कारण है कि पुत्री और पुत्र जब अपने कंट्रोल में ना हो, तो फिर पिता का आपा खोना तो एक आम बात है ही। आप सभी और हम सभी को ये पता ही है कि बचपन में हमें कैसे सुधारा गया था। हाँ, लेकिन वो एक अलग बात है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कई बार आदमी की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि